वेलकम टू लाइव क्लास। आज हम अपनी हिंदी ग्रामर की क्लास में पार्ट 4 शब्द भेद, इसका हम एक पार्ट जो पिछली क्लास में हम पढ़ चुके हैं उसमें हमने एक भेद पढ़ा था, उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद। और उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द थे वो 4 प्रकार के थे: तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। ठीक है, आज हम अपनी क्लास में पढ़ने वाले हैं शब्द भेद नंबर 2। रचना के आधार पर शब्द भेद। रचना के आधार पर जो शब्द होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं: रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। ठीक है, योग रूढ़ शब्द, रूढ़ शब्द। अब रूढ़ शब्द वो होते हैं जो किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु के अर्थ को प्रकट करते हैं, लेकिन उनको हम तोड़कर नहीं लिख सकते। अगर उनको तोड़ दिया जाए तो उनका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। ठीक है, यौगिक शब्द यानी 2 रूढ़ शब्दों से बना शब्द यौगिक शब्द कहलाता है। जैसे व्यायामशाला, व्यायाम अलग शब्द है और शाला अलग शब्द है। जो व्यायाम है वो एक अलग रूढ़ शब्द है और शाला एक अलग रूढ़ शब्द है। इससे मिलकर जो व्यायामशाला बना वो क्या हो गया? यौगिक शब्द। ओके, नेक्स्ट है योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द यानी 2 सार्थक शब्द खंडों के भेद से बना शब्द, 2 सार्थक शब्द खंडों से बना ऐसा शब्द जो किसी तीसरा विशेष अर्थ देता है, वो क्या कहलाता है? योग रूढ़ शब्द। ओके, इस तरह हमने पढ़ा रूढ़ शब्द क्या है? जो ऐसे शब्द जिनके हम जो शब्द है आम बोलचाल की भाषा का है और जिसको हम तोड़ें तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। यौगिक शब्द 2 रूढ़ शब्दों से मिलकर बना शब्द है, जैसे व्यायामशाला, पुस्तकालय, रसोई घर, है ना। योग रूढ़ शब्द 2 सार्थक शब्द खंडों से मिलकर बना ऐसा शब्द जो किसी तीसरा का अर्थ देता है। जैसे दशानन, 10 और आनंद अलग अलग शब्द है। ठीक है, तो जो दशानन है वो रावण के लिए। चतुरानन, चतुरानन 4 सिर वाला कौन है? ब्रह्मा जी के लिए यूज किया जाता है। अब चलते हैं अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। अर्थ के आधार पर जो वाक्य भेद होते हैं वो अनेक प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है एकार्थी शब्द। एकार्थी नाम से ही स्पष्ट है, जैसा कि एक ही अर्थ देने वाला जो शब्द होता है वो एकार्थी शब्द कहलाता है। ठीक है, जिसका एक निश्चित अर्थ होता है। जैसे मित्र, मित्र का एक निश्चित अर्थ है दोस्त, है ना, उसको हम नहीं बदल सकते। सूर्य, सूर्य का एक निश्चित अर्थ है सूरज, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। अब है अनेकार्थी शब्द, यानी एक से अधिक अर्थ देने वाले जो शब्द होते हैं वो अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे आम, आम 2 अर्थों में प्रयोग होता है। एक तो आम यानी साधारण, हम आम आदमी हैं, है ना, तो ये जो है वो साधारण के लिए प्रयोग होता है। और एक फल, मुझे आम खाना है तो आम को खाएंगे तो वो फल है। और उदाहरण के लिए हम यहाँ ले सकते हैं पत्र। पत्र का प्रयोग एक बार होता है पत्ता और दूसरी और होता है चिट्ठी। तो इस तरह शब्दों के जब एक से अधिक अर्थ होते हैं तो वो अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। फिर है पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्दों के बारे में आप जानते ही हैं कि जो समान अर्थ देते हैं वो पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। जैसे सूर्य का सूरज, रवि, दिनकर, भास्कर, फूल का प्रसून, कुसुम, पुष्प, सुमन, है ना। अब है विलोम शब्द। विलोम शब्द होते हैं जो
शब्द एक दूसरे का उल्टा अर्थ बताएं, वो विलोम शब्द कहलाते हैं। यानी परस्पर उल्टा अर्थ देने वाले शब्द विलोम शब्द होते हैं। अब है वाक्यांश के लिए एक शब्द, यानी वाक्य के लिए हम जब एक शब्द का यूज करते हैं तो उससे क्या होता है कि जो हमारी भाषा होती है वो दूसरों को जल्दी प्रभावित करती है और हम एक शब्द में उस जो वाक्यांश है उसका अर्थ स्पष्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे जो सब कुछ जानता है, सब कुछ जानने वाला कौन है? सर्वज्ञ। ईश्वर सब कुछ जानता है, तो इसकी बजाय हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे? ईश्वर सर्वज्ञ है। ओके। अब है श्रम श्रुत भिन्नार्थक। श्रम श्रुत नाम से स्पष्ट है, सम श्रुत यानी समान सुनना, भिन्नार्थक जिसके अर्थ भिन्न हो, सुनने में समान लेकिन उनके अर्थ भिन्न होते हैं, वो श्रम श्रुत भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। इसका उदाहरण देते हैं और। ये हम लिखते समय भी इसमें मिस्टेक्स हो जाती है। और यानी तरफ, मेरा घर पूर्व की ओर है ना। और का अर्थ होता है तथा। और यानी तरफ, और यानी तथा। राम और श्याम मित्र हैं, तो यहाँ पर राम और के स्थान पर हम तथा भी लिख सकते हैं। ओके। अब है प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर जो शब्द होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द वे होते हैं जिनमें लिंग, वचन, कारक और काल इनके आधार पर परिवर्तन होता है और वे शब्द होते हैं संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। ठीक है। अब है अविकारी शब्द। अविकारी शब्द वे होते हैं जिनमें इन सबके कारण यानी लिंग, वचन, कारक, काल के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता, वे कहलाते हैं अविकारी शब्द। और वे शब्द कौन से होते हैं? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। ओके। इस तरह आज की क्लास में हमने शब्द के 3 भेद पढ़े और हमारा चैप्टर समाप्त हुआ। रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। ओके। इस तरह हमारा चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट होता है। अब आप इसकी जो बुक एक्सरसाइज है पेज नंबर 38 ये अपनी बुक में करेंगे, 39 भी अपनी बुक में करेंगे। ओके। और जो अटैचमेंट पर क्वेश्चन दिए गए हैं वो आप अपनी नोटबुक में करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।